दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक पैराग्राफ लेकर आया हूँ और ये जो पैराग्राफ है वो डेली रूटीन के बारे में है। अक्सर जब आप लोग इंग्लिश बोलते हैं या फिर कई बार आपको पैराग्राफ बनाना होता है तो कई बार आपको ये नहीं पता होता कि उस पैराग्राफ की शुरुआत हम किस तरह से करें, किस तरह से पैराग्राफ बनाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूँ और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हम किसी पैराग्राफ को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं। तो इससे आप भी पैराग्राफ बहुत ही आसानी से बनाना सीख पाएंगे। और दोस्तों, आज जो ये पैराग्राफ है ये है माय डेली रूटीन के बारे में। ये इस पैराग्राफ का टाइटल है। डेली रूटीन का मतलब होता है हमारी दैनिक दिनचर्या जो हम रोज़ करते हैं। और दोस्तों, जब आप इस तरह का पैराग्राफ बनाते हैं डेली रूटीन के बारे में तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो डेली रूटीन का जो पैराग्राफ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आप वाक्य बनाएंगे वो प्रेजेंट डेफिनिट से ही आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्य की टेल पर होता, होती, ताहे, तिहे, तेहे जैसे शब्द आते हैं। क्योंकि जब आप अपनी डेली रूटीन के बारे में बताएंगे तो आप इसी तरह के वाक्य बनाएंगे कि मैं सुबह उठता हूँ, खेलता हूँ, स्कूल जाता हूँ, तो आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो वाक्य होते हैं वो ताहे, तिहे, तेहे पर ही ख़त्म होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब आप कोई भी वाक्य पैराग्राफ बनाएंगे डेली रूटीन के बारे में तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह के पैराग्राफ्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पैराग्राफ है ये है माय डेली रूटीन के बारे में। माय डेली रूटीन का मतलब होता है मेरी दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है हम सुबह उठने से बाद से लेकर और सोने तक हम क्या क्या करते हैं उसके बारे में हम बताते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। माय नेम इज़ एडम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है जब आप वर्तमान में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर इज़, एम, आर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो जब आप डेली रूटीन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखते हैं, बोलते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आपको नाम बताना होता है। और यहाँ पर ये वाक्य है हमारा माय नेम इज़ एडम। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। इज़ जो है उसका प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया गया और साथ में यहाँ पर एडम को यूज़ किया गया नाउन के रूप में। तो जो भी आपका नाम हो वो आपको पहले लिखना है। माय नेम इज़ एडम मतलब कि मेरा नाम एडम है। आगे देखिए, आई ऑलवेज वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वेकअप का मतलब होता है जागना और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, जब आप डेली रूटीन के ऊपर पैराग्राफ बनाएंगे या कुछ भी लाइंस लिखेंगे तो वो जो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आते हैं। तो क्या अर्थ हुआ? आई ऑलवेज वेकअप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब मैं हमेशा, ऑलवेज मतलब हमेशा, सुबह 7 बजे उठता हूँ। तो और दोस्तों, यहाँ पर आप इस बात को याद रखें कि गेटअप का मतलब उठना, लेकिन वेकअप का मतलब होता है जागना। तो जब आप जागने के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको गेटअप का प्रयोग नहीं करना, आपको वहाँ पर वेकअप का प्रयोग करना है। आई ऑलवेज वेकअप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग मतलब मैं हमेशा सुबह 7 बजे उठता हूँ या 7 बजे सोकर उठता हूँ। देन आई वॉश माई फेस। क्या मतलब हुआ? वॉश का मतलब होता है धोना। देन फिर, आई वॉश माई फेस फिर मैं अपना चेहरा धोता हूँ। आई वॉश माई फेस मतलब फिर मैं अपना चेहरा धोता हूँ या कह सकते हैं फिर मैं अपना मुंह धोता हूँ। एंड ब्रश माई टीथ और अपने दांतों को ब्रश करता हूँ। और दोस्तों, BRUSH ये एक वर्ब है। ब्रश का मतलब होता है मांजना। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंड ब्रश माई टीथ। तो इस तरह से इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि मैं हमेशा सुबह 7 बजे जागता हूँ। देन आई वॉश माई फेस फिर मैं अपना मुंह धोता हूँ। एंड ब्रश माई टीथ फिर मैं अपने दांतों को मांजता हूँ। चलिए आगे देखिए।
आफ्टर दैट मतलब कि उसके बाद, आई डू सम एक्सरसाइजेस, देन आई पुट माई क्लॉथ्स ऑन एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर दैट मतलब कि उसके बाद, आई डू सम एक्सरसाइजेस। दोस्तों एक्सरसाइज का मतलब होता है कसरत या फिर व्यायाम वगैरह करना, उसे एक्सरसाइज कहा जाता है। और ये हमारा प्लूरल नाउन है। आफ्टर दैट उसके बाद, आई डू सम एक्सरसाइज मतलब उसके बाद में कुछ कसरतें या फिर कह सकते हैं कुछ व्यायाम करता हूँ। देन आई पुट माई क्लॉथ्स ऑन। दोस्तों पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, मतलब देन आई पुट माई क्लॉथ्स ऑन, फिर मैं अपने कपड़े पहनता हूँ। एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। एंड प्रिपेयर माई स्कूल बैग, और अपने स्कूल बैग को तैयार करता हूँ। चलिए, तो दोस्तों ये जो आप डेली रूटीन देख रहे हैं ये एक स्कूल जाने वाले बच्चे की है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारी डेली रूटीन होती है वो हर व्यक्ति की अलग हो सकती है। यदि आप स्कूल नहीं जाते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, तो आपकी डेली रूटीन इससे थोड़ी ही अलग होगी। तो ये सिर्फ एक टाइप का पैराग्राफ है, और जो भी आपकी डेली रूटीन हो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली ही बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट मतलब फिर आगे, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। दोस्तों हैव का मतलब होता है ग्रहण करना, किसी चीज़ को खाना, उसे हैव कहा जाता है। आप यहाँ पर ईट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हैव का प्रयोग किया गया क्योंकि इसका मतलब भी खाना होता है। नेक्स्ट मतलब उसके बाद, आई हैव माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद में अपना ब्रेकफास्ट मतलब कि मैं अपना नाश्ता करता हूँ, नाश्ता लेता हूँ। एंड वेट फॉर द स्कूल बस। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, एंड वेट फॉर द स्कूल बस, और स्कूल बस का इंतज़ार करता हूँ। चलिए आगे देखिए। एट ओ क्लॉक आई गो टू स्कूल एंड स्टार्ट माई फर्स्ट क्लास। क्या अर्थ हुआ? एट 8 o'clock मतलब कि 8 बजे, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। एंड स्टार्ट माई फर्स्ट क्लास, और अपनी माई फर्स्ट क्लास मतलब अपनी पहली जो क्लास है उसे शुरू करता हूँ। स्टार्ट मतलब शुरू करना, तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एट 8 o'clock आई गो टू स्कूल, 8 बजे मैं स्कूल जाता हूँ। एंड स्टार्ट माई फर्स्ट क्लास, और अपनी पहली क्लास को शुरू करता हूँ। देन आई गो टू द सेकेंड क्लास। देन मतलब फिर, आई गो टू द सेकेंड क्लास, फिर मैं दूसरी क्लास जाता हूँ। चलिए आगे देखिए। आफ्टर दैट मतलब कि उसके बाद, आई ऑफन टेक माई लंच ब्रेक। दोस्तों ऑफन का मतलब होता है प्राय या फिर अक्सर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? आफ्टर दैट उसके बाद, आई ऑफन टेक माई लंच ब्रेक। टेक मतलब लेना, और लंच ब्रेक का मतलब होता है जो हमारा लंच का जो ब्रेक होता है, जो लंच का जो अवकाश होता है उसे लंच ब्रेक कहा जाता है। उसके बाद मैं अक्सर अपना लंच ब्रेक लेता हूँ। एंड टॉक विद माई फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से बात करता हूँ। तो दोस्तों अब तक आपने इस बात को ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो ज़्यादातर वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बन रहे हैं। और उसके अलावा आप ये चीज़ भी याद रखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी आप कोई वाक्य बनाते हैं, तो यदि हमारा सब्जेक्ट वहाँ पर आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा, तो जब आप अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे तो इसका बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लीजिए कि जब आप कोई भी इस टाइप का टॉपिक बनाएंगे माई डेली रूटीन वगैरह के बारे में, जहाँ पर आप ज़्यादातर जो सेंटेंसेस होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं, तो आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वाक्यों को बनाना है। जब आप कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बात का ध्यान रखना है, यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा, तब वहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी होती है, तब आपको वहाँ पर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है आई गो टू द स्कूल, जैसे यहाँ लिखा है आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ हमारा सब्जेक्ट आई है, और यहाँ पर ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंगली फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है, लेकिन यदि यहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा तो यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा।
मान लीजिए यहाँ पर सब्जेक्ट है कि वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर वह के लिए आप आई का प्रयोग नहीं करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और जब हमारा सब्जेक्ट ही होगा तो वहाँ पर गो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। तो बस आप इस चीज़ को याद रखें कि यदि आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर होगा तब आपको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करना होगा। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तब आपको फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है, जैसा यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे देखिए। एट अराउंड 12 नून, एट अराउंड 12 नून मतलब 12 बजे के आसपास, अराउंड मतलब आसपास, एट अराउंड 12 नून 12 बजे के आसपास। आई गो बैक होम, आई गो बैक होम मतलब मैं घर वापस जाता हूँ। बैक का मतलब वापस होता है, आई गो बैक होम मैं घर वापस जाता हूँ। एंड टेक अ रेस्ट और आराम करता हूँ। और दोस्तों टेक का मतलब होता है लेना, और जो रेस्ट है इसको यहाँ पर नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, और वैसे ये वर्ब भी है, रेस्ट का मतलब आराम करना, उसके अलावा ये नाउन भी है, तो यहाँ पर इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, आई गो बैक होम मैं घर वापस जाता हूँ, एंड टेक रेस्ट और आराम करता हूँ। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट उसके बाद, आई यूजुअली वॉच सम टीवी एंड चैट विद माई फैमिली। क्या मतलब हुआ दोस्तों, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर। नेक्स्ट मतलब उसके बाद, आई यूजुअली वॉच सम टीवी मतलब उसके बाद मैं आमतौर पर टीवी देखता हूँ। एंड चैट विद माई फैमिली, चैट का मतलब है बातचीत करना, एंड चैट विद माई फैमिली और अपने परिवार से बातचीत करता हूँ। देन आई डू माई होमवर्क, देन आई डू, और डू का मतलब करना, देन फिर, देन मतलब फिर देन आई डू माई होमवर्क मतलब फिर मैं अपना होमवर्क करता हूँ। एंड हेल्प माई मदर, अपनी माँ की मदद करता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ। इन द हाउस, घर पर। तो दोस्तों यहाँ तक भी आपको इस अच्छी चीज़, ये पूरी लाइन समझ में आ गई होगी कि उसके बाद में तो आमतौर पर टीवी देखता हूँ और अपने परिवार के से बात करता हूँ। देन आई डू माई होमवर्क, फिर उसके बाद मैं अपना होमवर्क करता हूँ। एंड हेल्प माई मदर इन द हाउस, और अपनी मम्मी का, अपनी माँ की मदद करता हूँ घर पर। एट 9 o'clock, एट 9 o'clock मतलब कि 9 बजे। आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एंड गो टू स्लीप, गो टू स्लीप का मतलब, गो का मतलब जाना और स्लीप मतलब सोना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, एट 9 o'clock मतलब कि 9 बजे। आई रीड अ बुक मैं एक किताब पढ़ता हूँ। एंड गो टू स्लीप और सोने चला जाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से ये जो डेली रूटीन है, ये सुबह से लेकर शाम तक की पूरी रूटीन बताई गई है। और तो जब आप इस तरह का कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, खासकर डेली रूटीन के बारे में, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हमारी डेली रूटीन का जो आप पैराग्राफ लिखेंगे, जो हमारी डेली रूटीन होती है, उसके जो ज़्यादातर वाक्य होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही आते हैं। तो आप इनको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जब आप कोई भी वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की, यदि सब्जेक्ट आपका आई होगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों इस तरह से आप ये इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बस यहीं तक था, और जो भी आपका सुझाव वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और मैं आज आपको इसमें भी 2 वर्ड देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको उन 2 वर्ड्स का प्रयोग करके 2 सेंटेंसेस बनाने हैं और आपको कमेंट सेक्शन में उन्हें बताना है। आप उन्हें लिख लीजिए। पहला है यूजुअली। यूजुअली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है आमतौर पर। तो दोस्तों आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है उस वाक्य के अंदर। और दूसरा है हेल्प, HELP। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, सहायता करना। और आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ब का प्रयोग करना है। तो दोस्तों ये आज का पैराग्राफ था माय डेली रूटीन के बारे में। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और यदि कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और आज आपको मैंने ये जो 2 वर्ड दिए हैं तो आप ज़रूर 2 सेंटेंसेस बनाएं और उन्हें कमेंट के माध्यम से शेयर करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।